Hello guys, how are you all? Hope you are doing well and be safe at your home. सो गाइस आज का हमारा लेक्चर आईसीटी पर है। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली हम देखते हैं जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। एंड अभी रिसेंटली जो हमारा एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है, प्री में भी। एंड ये टॉपिक आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। सो वी होप कि ये आप इस टॉपिक से दोनों ही सेक्टर्स पे डील कर पाएँ, प्री एज वेल एज मेंस में भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर्स आईसीटी का। सो गाइस आईसीटी होता क्या है? आईसीटी बेसिकली हम बात कर रहे हैं तो आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी में मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलो तो इंफॉर्मेशन मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना। तो इसकी बात करेंगे हम। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़, है ना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिसमें हम कम्युनिकेशन जो यूज़ कर पाएँ, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करती हैं या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती हैं एंड इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस करती हैं, वही टेक्नोलॉजीज़ पूरी जो भी है हमारा आईसीटी का पार्ट होगा। आईसीटी के अंडर में ही आएंगी वो। अगर एज अ डेफिनेशन अगर हम इसको देखें, है ना, तो बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन की, तो क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी, आईसीटी करती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करती है। मतलब इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होंगे जो कि हमारी ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हेल्प करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करते हैं। वो क्या कौन कौन से होते हैं? तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी एक आईसीटी का ही पार्ट है जो कि हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, है ना। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मोबाइल, है ना, मोबाइल वगैरह, ये सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ जाएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेरियस ऐप्स आप यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट थिंग्स के लिए, तो वो सभी एक आईसीटी का भी पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखें तो स्टोर करने के लिए, है ना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसमिट और रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी और कभी भी, यानी कि आईसीटी के यूज़ से आप 24/7 आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, है ना। सपोज जैसे ट्रांसमिट और रिसीव का मतलब क्या है? जैसे आप एक सेंडर हैं, आपने कोई मैसेज सेंड किया, आप यहाँ पे ए हैं, कोई एक पर्सन ए है एंड यहाँ पे कोई एक पर्सन बी है ना। तो इसी ने कोई मैसेज सेंड किया, M1 मान लीजिए एक मैसेज है इसका, ये वन चाहता है कि ये बी को किसी न किसी मीडियम के थ्रू इस मैसेज को सेंड करेगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है सेंड करने की, इसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, ट्रांसमिट करना। एंड अगर बी इधर पे इस साइड में सेकेंड एंड में जो रिसीविंग का काम करता है वो होगा रिट्रीविंग, है ना, तो रिट्रीव कर पाएगा। तो ये किसी ना किसी चैनल के थ्रू करेगा। चैनल में हम जैसे मोबाइल वगैरह यूज़ हो गया, है ना, इंटरनेट के थ्रू आप मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सभी एक आईसीटी के ही पार्ट के रूप में हम देखेंगे, आईसीटी का ही एक पार्ट होगा, है ना। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन जो होता है मीडिया का पार्ट होता है। आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मीडिया, है ना। पार्ट ऑफ मीडिया कहने का मतलब क्या है कि मीडिया में पहले देखते थे कि टेलीग्राफ वगैरह यूज़ होते थे, है ना, टेलीग्राफ यूज़ होते थे जो बेसिकली हमारे मैसेज को सेंड करते थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गए और फिर हमें न्यू डिवाइसेस देखने को मिली। जैसे कि उस टेलीग्राफ के बाद हमारा आया रेडियो आया, है ना, रेडियो आया, उसके बाद टीवी आया, है ना, अभी उसके बाद टेलीफोन आया, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल एंड पीडीएस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सभी हमारे डिवाइसेस आ गए हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू ही आए हैं और जो कि आईसीटी का ही एक पार्ट है, जो हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाते हैं और इसके साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और इसके थ्रू आप कभी भी डेटा मतलब डेटा इन द सेंस इन्फॉर्मेशन को आप कहीं से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो वो टाइम बाउंडेशन का बैरियर जो था वो अब इसके थ्रू ख़त्म हो गया है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। बेसिकली अगर हम आईसीटी के इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, है ना, तो आईसीटी का हर एक एरिया में हम इम्पैक्ट देखते हैं, चाहे वो आप डे टू डे लाइफ में हो या बाहर आप एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हर एक पार्ट में आप इसका एडवांसमेंट देखते हैं, इसका यूज़ देखते हैं, रोल देखते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हर एक सेक्टर में ये प्ले करता है। सॉरी। सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है एंड किस टाइप से ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूज़फुल है। सो सबसे पहले बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे यूज़फुल है हमारा आईसीटी, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमारा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल ले लेते हैं अगर, तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में अभी आप देख रहे हैं, पहले हमारे पास रेलवेज थे, रोडवेज और ये एयरवेज ही थे, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाने के लिए हम ओला उबर जैसे फ्रीक्वेंट एक्सेस हमारे पास हो पाए ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, तो इसके लिए हमने यूज़ किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही एक पार्ट हो गया वो। या हम बात करें मेडिकल सेक्टर की, है ना, तो मेडिकल सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि जैसे आप घर बैठे ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं वाया ऐप और वाया फ़ोन, है ना, फ़ोन कॉल। सो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है कि आपको घर पे बैठ के ही सारी आपकी जो फैसिलिटी हैं वो मिल रही हैं, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आईसीटी का एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक ह्यूमन नीड्स की, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होंगी? आप डेली ग्रॉसरीज खरीदने जाना है ना, तो आप आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं ऑन डोर वगैरह से, जिससे आप ग्रॉसरीज वगैरह घर पे या किराना वगैरह जो आप मंगवाते हैं वो आप घर पे डिलीवर करा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, आप घर बैठ के ही डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फूड डिलीवरी आप देख सकते हैं, फूड डिलीवरी आजकल स्विगी एंड ऑल ये सब चल रहा है, तो ये सब बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो वो भी एक आईसीटी का ही पार्ट है ना। उसके बाद बात करें तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हमारा आईसीटी कैसे रोल प्ले करता है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं, डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र जो होते हैं, है ना, तो डिजिटल पेमेंट के लिए आप वेरियस ऐप्स यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, यूपीआई वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो आप इसके थ्रू इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, है ना, नेट बैंकिंग के भी जो आपको फैसिलिटी अवेलेबल है वो भी एक आईसीटी के ही पार्ट के रूप में देख सकते हैं हम आप उसको। इससे क्या हुआ है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, या नेट बैंकिंग वगैरह आपको ऐसे वेरियस पेमेंट गेटवेज या डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई है ना। ओके, उसके अलावा क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी के अलावा क्या हुआ, करप्शन, है ना, करप्शन भी कम हो गया है। सो इस तरह के बहुत सारे इसके यूज़ हैं, जिसके जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ही हमारा बहुत से चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, है ना। फिर अगर हम देखते हैं तो एम्पावरमेंट के फील्ड पे कैसे हम एम्पावर हो गए, हमारी कंट्री कैसे एम्पावर हो रही है आईसीटी के डेवलपमेंट से, आईसीटी की यूज़ से। जैसे ई लर्निंग, अभी आप जैसे देख रहे हैं कि कोविड पैंडमिक है ना, तो उसकी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह सब बंद है, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं, जिसके थ्रू आप घर पे ही बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट के भी कुछ स्कीम्स है, जैसे ई पाठशाला है ना, ई पाठशाला जैसे पोर्टल है, ई पाठशाला के अलावा स्वयं जैसा पोर्टल है ना। तो ये सारी चीज़ें ही ई लर्निंग को ही बढ़ावा देने के लिए लाई गई हैं, ताकि आप डिजिटली भी स्ट्रांग हो, है ना, और कहीं से भी बच्चों की जो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए लाए गए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए हैं। उसके अलावा डीबीटी इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सब्सिडीज़ देते हैं, है ना, तो डायरेक्टली बीच में जो मीडिएटर्स होते थे तो उनकी वजह से ये डायरेक्टली यूज़र्स तक या कंज्यूमर्स तक पहुंच नहीं पाती थी, इसलिए डीबीटी लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा,
और इसके थ्रू क्या होता है कि डीबीटी में जो भी सब्सिडीज़ आपको मिलती हैं तो यूज़र के जो बैंक अकाउंट होता है लिंक्ड होता है उसी में ही वो आपकी सब्सिडी आती है। सो इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी बन गई अपनी, है ना। और बीच में जो मीडिएटर्स थे वो कम हो गए, है ना, मीडिएटर्स का खेल ख़त्म हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई। सो इससे हमारे बहुत सारे जो भी चैलेंजेस थे वो ओवरकम हो गए, है ना। इसके अलावा ई गवर्नेंस फील्ड पे भी, ई गवर्नेंस एरिया में भी इसका बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। इसके थ्रू आपको सारी जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, है ना, वो घर पे ही अवेलेबल, मतलब घर बैठ के ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे घर बैठ के ही आप FIR वगैरह दर्ज करा सकते हैं, आपको इसके लिए वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है ना। या फिर आपके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ या ई लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल से आपको, तो आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इससे क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रांसपेरेंट होगा, करप्शन भी कम होगा, है ना। सो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जो है ना, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट है। एंड ICT के इम्पैक्ट्स हैं, जो कि हमारे ICT का इम्पैक्ट हर एक एरिया में जो हम देख रहे थे, उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे डे टू डे लाइफ में हमारी, एंड एज वेल एज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अभी रिसेंटली संजीवनी करके प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी एक इम्पावरमेंट का ही पार्ट हो जाएगा, है ना, जिसमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते थे आप डॉक्टर से, है ना। उसके अलावा फास्टैग या RFID वगैरह भी जो यूज़ होती है ना, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है, और वो भी एक ICT का ही पार्ट है। चलिए ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे ICT के एडवांटेजेस। तो ICT के एडवांटेजेस में हम देखेंगे तो बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन कैसे एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से ऐसे कैसे कि हर ग्लोबलाइजेशन मतलब आप ऑल ओवर वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। इंटरनेट के थ्रू, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। इसके अलावा आपकी एक्सेसिबिलिटी को इसने बढ़ा दिया है ना, आप कहीं से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो एक्सेसिबिलिटी आपकी बढ़ गई, है ना। उसके अलावा सेकंड पॉइंट देखें तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई, क्योंकि हमारी, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह आए, फिर एम्पावरमेंट के लिए, है ना, एम्पावरमेंट के लिए DBT वगैरह या ई गवर्नेंस लाया गया, तो वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, और इसका मोटिव क्या है कि करप्शन हमारा कम हो जाए, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, आप मिनिमम डेटा चार्जेस पे, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको जो ISPs हैं जो आपको मिनिमम डेटा चार्जेस पे आपको डेटा अवेलेबल करा देते हैं, है ना। इसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, उसके थ्रू आप वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो, आप सोशली भी कनेक्ट हो, है ना। एंड डिफरेंट जो भी हमारे डिफरेंट स्कीम्स वगैरह या गवर्नमेंट की स्कीम्स आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उनके वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। सो ग्लोबली आप कनेक्ट हो जाते हो और बहुत ही कम कॉस्ट पे। उसके अलावा बात करें टाइम एफिशिएंट कैसे है कि आपको अब जैसे आपको बैंक में पैसे निकाले जाना है ना, तो आपको एक लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता था, है ना। फिर ये नहीं है, वो नहीं है, ये इस तरह के आपको सुनने को मिलते थे कई तरह के बहाने, है ना। तो अगर आपको टाइम एफिशिएंट इस तरह से है कि आप अब घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फ्रेंड को, है ना, तो इसलिए आपका टाइम भी बच गया, आपका बैंक नहीं जाना पड़ा, है ना। तो इस तरह से आपको टाइम एफिशिएंट हो गया। फिर सेकंड नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन कैसे, जैसे जैसे हमारा ICT का सेक्टर ग्रो कर रहा है ना, तो उससे कई सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं।
अब डिजिटल हब बनते जा रहा है। डिजिटल हब बनेगा तो बहुत सारे स्कीम्स या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें कि हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी, तो उससे कई सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, है ना। तो इस तरह से जॉब क्रिएशन में भी आईसीटी का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एडवांटेज है उसका। उसके अलावा अगर बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी आजकल रोबोट्स वगैरह भी आ गए हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अलावा जैसे सुनामी वगैरह आती है तो हमने कई सारे वो ऐप या सुनामी वगैरह आती है तो हमने अलार्मिंग सिस्टम वगैरह डेवलप किया है ना। तो इसके थ्रू हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आईसीटी। इसके अलावा हम बात करें तो बेटर कनेक्टिविटी एंड मैनी मोर, बेटर कनेक्टिविटी दे रही है। हर एक हम अर्बन एरियाज़ को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड रूरल एरियाज़ को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं। सो चलिए आप मुझे बताइएगा इसके अलावा और क्या हम इसके एडवांटेज के रूप में लिख सकते हैं कि हम आईसीटी का ये एडवांटेज होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है डिसएडवांटेज, है ना। तो अगर कोई भी थिंग जो भी आता है उसका अगर एडवांटेज है कहीं ना कहीं तो उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। बिना किसी भी चीज़ का आपको सिर्फ एडवांटेज ही देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई ना कोई इसका फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होगा। जैसे इंटरनेट, अगर इंटरनेट के 1000 फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, है ना। सिमिलरली हम आईसीटी पे भी बात करेंगे तो आईसीटी का भी अगर बात किया जाए तो उसके जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा साइबर थ्रेट, या साइबर थ्रेट इज़ अ मेजर इशू, है ना, जो अभी हर जगह चल रहा है। जैसे कि इसमें आ जाएगा फ्रॉड, आ जाता है आपका ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग वगैरह, है ना। तो इससे या आपका डेटा लीकेज वाला, है ना। तो इन सब चीज़, ये सारी चीज़ें आपके साइबर थ्रेट में आती हैं कि किसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया, चुरा लिया, है ना, या आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए। सो ये सारी चीज़ें एक साइबर थ्रेट के उसमें देखते हैं हम। उसके बाद सेकेंड है सोशल डिस्कनेक्शन। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, लोग अपने घर में ही सीमित रह रहे हैं, है ना। लोगों का सोशल डिस्कनेक्ट, वो वैसे तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें आप भले ही कनेक्टेड हो, पर वैसे देखा जाए अगर फिजिकल फॉर्म में तो वो वर्चुअली आप भले ही कनेक्टेड हो लेकिन आप फिजिकली लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। तीसरा लो पेशेंस। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, दिन भर आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे ही काम करते हैं, तो इससे बहुत सारे आपके रेज निकलती हैं, है ना, जो कि आपको अफेक्ट करती है, आपके हेल्थ में भी अफेक्ट करती है, माइंड में भी अफेक्ट करती है ना। सो इससे क्या टॉलरेंस नहीं हो पाता, लोगों का टॉलरेंस लेवल काफ़ी कम हो गया है ना। टॉलरेंस लेवल कम हो गया तो पेशेंस जो है वो कम होने लगा, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम, अब लोग टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे चीज़ों को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर यानी आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो अर्बन एरियाज़ के को ध्यान में रखकर बनाई है ना। कोई भी ऐप बनाया आपने अर्बन पीपल को ध्यान में रख के बनाया। सो रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं जिनको लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ही आती है तो उनके लिए क्या, उन्हें तो वो चीज़, वो ऐप के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आएगी। तो बेसिकली उनकी अवेयरनेस ही इतनी नहीं रहती। डिजिटल लिटरेसी रेट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा कम है। सो इस वजह से लिंग्विस्टिक बैरियर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। उसके अलावा हम इस तरह से हम बाकी सबको कनेक्ट करके एक साथ नहीं रख पाएंगे। सो ये चीज़ एक मेजर इशू है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो हेल्थ इश्यूज, वही मैंने बताया कि जैसे कि दिन भर लैपटॉप या मोबाइल पे जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं मेजरली उनके साथ ये देखा जाता है कि जो दिन भर उसी पे ही काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, है ना। तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, अब कंटिन्यूसली आप बैठ के काम कर रहे हो, फिजिकल आपका चलना या फिजिकली आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपका मेंटल तो प्रेशर यहाँ पे गया ही, है ना, मेंटल प्रेशर तो आपका लूज हुआ ही, साथ में आपका हेल्थ भी चला गया, है ना। फिर ओबेसिटी या अदर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। सो ये भी एक मेजर इम्पैक्ट है उसका।
जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके डिसएडवांटेज पे। फिर उसके बाद प्राइवेसी इशू तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है, जैसे कि ये साइबर थ्रेट के अंदर भी आ जाएगा कि इसमें प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने हैक कर ली और वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर रहा है ना। तो ये प्राइवेसी इशू भी है, जैसे कि अभी व्हाट्सएप वगैरह पे आपने देखा था, काफ़ी चल रहा था ये कि प्राइवेसी ब्रीच हो रही है लोगों की, है ना। डेटा लीक हो रहा है, डेटा कुछ नहीं, बस उनका सेल कर दिया जाता है आउटसाइड, और उस डेटे में आपके लिए तो बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सब होगा, लेकिन वो सामने वाले के इंसान के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये आप भी नहीं जानते। सो ये एक मेजर इशू है। सो ये तो थे डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी। इसके अलावा भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, जैसे कि रिलायबिलिटी, कितनी रिलायबल है इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है हमारी, है ना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ लग रहा है कि हाँ डिसएडवांटेज में इंक्लूड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उसके चैलेंजेस, आईसीटी के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमें डिसएडवांटेजेस देखे उसी से ही हम थोड़ा सा कह सकते हैं, उसी को लेके कि हमारा जो डिसएडवांटेज था उसी में से ही हम चैलेंजेस निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करें तो देखते हैं कि क्या है हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है। अब किसी के पास जो कोई रूरल बेल्ट में रह रहा है उसके पास मोबाइल ही नहीं है ना, मोबाइल ही नहीं है, तो उसकी कॉस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा है, वो ले ही नहीं सकता। तो वो डिजिटली कैसे कनेक्ट होगा लोगों से, तो वो उसकी कॉस्ट भी उसको ज़्यादा लगेगी। ये भी एक चैलेंज है क्योंकि सबकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है ना, तो वो बियर नहीं कर सकता उस चीज़ को, अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो ये एक मेजर चैलेंज ही है ना। उसके अलावा दूसरा देखें तो डिजिटल डिवाइड कैसे, जो गैप है हमारा अर्बन और रूरल के बीच में, है ना, तो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के बीच में जो गैप है उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम सारे पीपल को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये एक डिजिटल डिविजन बन जाता है। सो ये भी एक मेजर चैलेंज ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस। बेसिकली हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो लोग अवेयर ही रहते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाते। इस वजह से मेजरली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो रूरल एरियाज़ के पीपल्स के साथ भी देखी जाती है ना। उनको तो इवन ये भी बहुत टाइम तक नहीं पता था कि एटीएम का पिन आपको शेयर नहीं करना चाहिए। सो ये सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व करने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं अगर हमने इनको ध्यान देकर काम नहीं किया तो। उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, वही कि एटीएम पिन शेयर नहीं करना है ना, अब पता ही नहीं है लोगों को कि शेयर नहीं करना है, और लोग ऐसे ही बता देते हैं और फिर फ्रॉड वाली कंडीशन बन जाती है ना। सिक्योरिटी इश्यूज़ में और हम बोल सकते हैं कि आपका प्राइवेसी ब्रीच हो गया या इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ चैलेंजेस हैं, है ना। उसके बाद बात करें अगर तो रेगुलर अपडेटिंग द कंटेंट्स की प्रॉब्लम भी आ है। जैसे कोई भी हमारा कंटेंट है उसको हम अगर टेक्नोलॉजी है कोई भी, तो उसको रेगुलरली हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा, नए नए उसमें अपडेशन होते रहते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें फिर स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक चैलेंज ही है। अगर जो रेगुलर कंटेंट अपडेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो उस वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सपोज आप जैसे करंट अफेयर्स का ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अब उसमें कंटेंट अपडेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसके रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़, है ना, कि आप रेगुलरली अपडेट ही नहीं हो पा रहे। या न्यूज़पेपर वाला जो ऐप आते हैं न्यूज़पेपर के, तो उसको भी रेगुलरली अपडेट करने के लिए भी आपको स्किल्ड
मैन पावर चाहिए जो उस चीज़ के बारे में जाने। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों के पास स्किल्ड मैन पावर ही नहीं है ना, यूज़र फ्रेंडली ही नहीं है लोग उससे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है आईसीटी के लिए। सो गाइस, ये था आईसीटी के चैलेंजेस। चलिए अब होप यू गाइस लाइक द लेक्चर। अब इसके बाद हम अपकमिंग लेक्चर में हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करेंगे। डिजिटल इंडिया क्या है, कब लॉन्च हुआ, विजन क्या है, उसके पिलर्स क्या हैं, कैसी स्कीम वर्क करती है, इसके अंडर में कैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।